ओम शांति। आज बाबा हम बच्चों को समझाते हैं कि जिस भी बच्चे को, जिस भी आत्मा को बाप के प्यार का रस अनुभव हो जाता तो बाबा कहते हैं उनको और सारे रस फीके लगते हैं, उनकी बुद्धि और कहीं भी नहीं भटकेगी। तब उन्हें बाबा के साथ का, बाबा की मदद का अनुभव होता और सर्व प्राप्तियों का भी अनुभव होता। तो बाबा कहते बच्चे, सर्व संबंध से एक ईश्वरी रस का अनुभव करना है और सारी दुनिया में जो भी बाबा कहते किचड़ा आपके सामने आता है, उन किचड़ों को समा करके रत्न देना, मास्टर सागर बनना है। किचड़े वाली कैसी भी बातें हों उसमें से बाबा ने कहा मोती रत्न निकाल करके अपने अंदर समाने हैं। बाप समान मास्टर सागर बनना है, तुम्हें बहुत ऊंच पद पाना है। इसलिए बाबा कहते हैं चेक करना है कि मैं बाप का बन करके, कोई देह अभिमान तो मेरे अंदर नहीं है। बाबा कहते इस देह अभिमान ने ही तुम्हें उल्टे कर्म कराए हैं। फिर बाबा कहते ऊंचा पद उन्हीं बच्चों को मिलेगा। बाबा के नज़दीक वही बच्चे आते जिन्होंने जन्म जन्म बाप को पाने के लिए बहुत भक्ति की, बाप को ढूंढा, उसके मिलन के लिए तड़पे हैं। उन बच्चों को बाबा बहुत जल्दी मिलता है और वही बच्चे लगन में मगन होकर के ऊंच पद प्राप्त करते हैं। मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मुझ आत्मा से शुभ वाइब्रेशन फैल रहे हैं। 9/7/2024 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे सच्चे बाप के साथ अंदर बाहर सच्चा बनो, तब ही देवता बन सकेंगे। तुम ब्राह्मण ही फरिश्ता सो देवता हो। इस ज्ञान को सुनने व धारण करने का अधिकारी कौन हो सकता है? उत्तर है जिसने ऑल राउंड पार्ट बजाया है, जिसने सबसे जास्ती भक्ति की है, वही ज्ञान को धारण करने में बहुत तीखे हो जाएंगे, ऊंच पद भी वही पाएंगे। तुम बच्चों से कोई पूछते हैं तुम शास्त्रों को नहीं मानते हो, तो बोलो जितना हमने शास्त्र पढ़े हैं, भक्ति की है, उतना दुनिया में कोई भी कर नहीं सकता। हमें अब भक्ति का फल मिला है, इसलिए अब भक्ति की दरकार नहीं। ओम शांति। बेहद का बाप बेहद के बच्चों को बैठ समझाते, सभी आत्माओं का बाप सभी आत्माओं को समझाते हैं, क्योंकि वह सर्व का सद्गति दाता है। जो भी आत्माएं हैं जीवात्माएं ही कहेंगे, शरीर नहीं तो आत्मा देख नहीं सकती। बल ड्रामा के प्लान अनुसार स्वर्ग की स्थापना बाप कर रहे हैं, परंतु बाप कहते मैं स्वर्ग को देखता नहीं हूँ। जिन्हों के लिए है वही देख सकते हैं। तुमको पढ़ाकर फिर मैं कोई शरीर धारण करता नहीं हूँ, तो बिगर शरीर देख कैसे सकूँगा? ऐसे नहीं जहाँ तहाँ मौजूद हूँ। सब कुछ देखते हैं नहीं, बाप सिर्फ देखते हैं तुम बच्चों को, जिनको गुलगुल फूल बनाकर याद की यात्रा सिखलाते हैं। योग अक्षर भक्ति का है, ज्ञान देने वाला एक ज्ञान का सागर है। उनको ही सतगुरु कहा जाता है, बाकी सब हैं गुरु। सच बोलने वाला, सचखंड स्थापन करने वाला वही है। भारत सचखंड था, वहाँ सब देवी देवता निवास करते थे। तुम अभी मनुष्य से देवता बन रहे हो। तुम बच्चों को बाप समझाते, सच्चे बाप के साथ अंदर बाहर सच्चा बनना है। पहले तो कदम कदम पर झूठ ही था, वह सब छोड़ना पड़ेगा अगर स्वर्ग में ऊंच पद पाना चाहते हो तो। बल स्वर्ग में तो बहुत जाएंगे,
परंतु बाप को जानकर भी विकर्मों को विनाश नहीं किया तो सजाएं खाकर हिसाब किताब चुकता करना पड़ेगा। फिर पद भी बहुत कम मिलेगा। राजधानी स्थापन हो रही है पुरुषोत्तम संगम युग पर। राजधानी न तो सतयुग में स्थापन हो सकती न कलयुग में, क्योंकि बाप सतयुग या कलयुग में नहीं आते हैं। इस युग को कहा जाता पुरुषोत्तम कल्याणकारी युग। इसमें ही बाप आकर सबका कल्याण करते हैं। कलयुग के बाद सतयुग आना है, इसलिए संगम युग भी जरूर चाहिए। बाप ने बताया यह पतित पुरानी दुनिया है। गायन भी है, दूर देश का रहने वाला आया देश पराए। तो पराए देश में अपने बच्चे कहाँ से मिलेंगे? पराए देश में फिर पराए बच्चे ही मिलते हैं। उनको अच्छी रीति समझाते मैं किस में प्रवेश करता हूँ। अपना भी परिचय देते हैं और जिसमें प्रवेश करता हूँ उनको भी समझाता हूँ कि यह तुम्हारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। कितना क्लियर है? अभी तुम यहाँ पुरुषार्थी हो, संपूर्ण पवित्र नहीं। संपूर्ण पवित्र को फरिश्ता कहा जाता है। जो पवित्र नहीं उनको तो पतित ही कहेंगे। फरिश्ता बनने के बाद फिर देवता बनते हो। सूक्ष्म वतन में तुम संपूर्ण फरिश्ता देखते हो, उन्हों को फरिश्ता कहा जाता है। तो बाप समझाते बच्चे, एक तो अल्प को याद करना। अल्प माना बाबा, उनको अल्लाह भी कहते। बच्चे समझ गए हैं, बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। स्वर्ग कैसे रचते हैं? याद की यात्रा और ज्ञान से। भक्ति में ज्ञान होता नहीं है। ज्ञान सिर्फ एक ही बाप देते हैं, ब्राह्मणों को। ब्राह्मण चोटी है ना, अभी तुम ब्राह्मण हो, फिर बाजोली खेलेंगे। ब्रह्मा देवता क्षत्रिय, इसको कहा जाता है विराट रूप। विराट रूप कोई विष्णु शंकर को नहीं कहेंगे, उसमें चोटी ब्राह्मण तो है नहीं। बाप ब्रह्मा तन में आते हैं, यह तो कोई जानता नहीं है। ब्राह्मणों को ही पढ़ाते हैं, पढ़ाने में भी टाइम लगता। राजधानी स्थापन होनी है, तुम ऊंचते ऊंच पुरुषोत्तम बनो। नई दुनिया कौन रचेगा? बाप ही रचेगा, यह भूलो मत। माया तुमको भुलाती है, उनका तो धंधा ही यह है। ज्ञान में इतना इंटरफेयर नहीं करती जितना याद में करती है। आत्मा में बहुत किचड़ा भरा हुआ है, वह बाप की याद बिगर साफ हो न सके। योग अक्षर से बच्चे बहुत मूंझते हैं, कहते हैं बाबा हमारा योग नहीं लगता। वास्तव में योग अक्षर उन हठ योगियों का है। सन्यासी कहते ब्रह्म से योग लगाना है। अब ब्रह्म तत्व तो बहुत लंबा चौड़ा है। जैसे आकाश में स्टार्स देखने में आते, वैसे वहाँ भी छोटे छोटे स्टार मिसल आत्माएं हैं। वह है आसमान से पार, जहाँ सूर्य चांद की रोशनी नहीं है। तो देखो कितने छोटे छोटे रॉकेट तुम हो। तब बाबा कहते पहले पहले आत्मा का ज्ञान देना चाहिए। वह तो एक ही भगवान दे सकते हैं। ऐसे नहीं सिर्फ भगवान को नहीं जानते, परंतु आत्मा को भी नहीं जानते हैं। इतनी छोटी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट नूधा हुआ है। इसको ही कुदरत कहते, और कुछ नहीं कह सकते। आत्मा 84 का चक्र लगाती ही रहती। हर 5000 वर्ष बाद यह चक्र फिरता ही रहता है। यह ड्रामा में नूद है। दुनिया अविनाशी है, कभी विनाश को नहीं पाती।
वो लोग दिखाते बड़ी प्रलय होती, फिर श्री कृष्ण अंगूठा चूसता हुआ पीपल के पत्ते पर आता है, परंतु ऐसे कोई होता थोड़े है, यह तो बेकायदे है। महाप्रलय कभी होती नहीं है, एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश तो चलता ही रहता। इस समय मुख्य 3 धर्म हैं। यह तो ऑस्पिशियस संगम युग है, तो पुरानी दुनिया और नई दुनिया में रात दिन का फर्क है। कल नई दुनिया थी, आज पुरानी है। कल की दुनिया में क्या था, यह तुम समझ सकते हो। जो जिस धर्म का है, उस धर्म की स्थापना करते, वो तो सिर्फ एक आते हैं, बहुत होते नहीं, फिर धीरे धीरे वृद्धि होती जाती। बाप कहते, तुम बच्चों को कोई तकलीफ नहीं देता हूँ। बच्चों को तकलीफ कैसे देंगे? मोस्ट बिलवेड बाप है ना। कहते हैं, मैं तुम्हारा सदगति दाता, दुख हरता, सुख करता हूँ। याद भी मुझे को करते, भक्ति मार्ग में क्या कर दिया। कितनी गालियाँ मुझे देते, कहते हैं गॉड इज वन। सृष्टि का चक्र एक ही है, ऐसे नहीं आकाश में कोई दुनिया है। आकाश में स्टार्स हैं, मनुष्य तो समझते एक एक स्टार्स में सृष्टि है। नीचे भी दुनिया है, यह सब है भक्ति मार्ग की बातें। यह जैसे माला है, गाते हैं परंतु समझते कुछ नहीं। बाप आकर समझाते, बच्चे मैं तुमको जरा भी तकलीफ नहीं देता हूँ। यह भी बताया, जिन्होंने पहले पहले भक्ति की है वही ज्ञान में तीखे जाएंगे। भक्ति जाजती की तो फल भी उनको जाजती मिलना चाहिए। कहते हैं भक्ति का फल भगवान देते हैं, तो वह है ज्ञान का सागर, तो जरूर ज्ञान से ही फल देंगे। भक्ति के फल का तो किसको भी पता नहीं है। भक्ति का फल है ज्ञान, जिससे स्वर्ग का वर्षा सुख मिलता है। तो फल देते हैं, अर्थात नरकवासी से स्वर्गवासी बनाते हैं एक बाप। रावण का भी किसको पता नहीं है। कहते भी हैं यह पुरानी दुनिया है, कब से पुरानी है वह हिसाब नहीं लगा सकते। बाप है मनुष्य सृष्टि रूपी बीज का झाड़, बीज रूप सत्य है, वह कभी विनाश नहीं होता। इनको उल्टा झाड़ कहते। बाप ऊपर में है तो आत्माएं बाप को ऊपर देख बुलाती हैं। शरीर तो बुला नहीं सकता, आत्मा तो एक शरीर से निकल दूसरे में चली जाती है। आत्मा न घटती न बढ़ती, न कभी मृत्यु को पाती है। यह खेल बना हुआ है, यह भी बताया। इन लक्ष्मी नारायण में यह ज्ञान नहीं है। वहाँ तो आस्तिक नास्तिक का पता ही नहीं रहता। इस समय बाप ही अर्थ समझाते हैं। नास्तिक उनको कहा जाता जो न बाप को जाने, न रचना के आदि मध्यांत को, ना ड्यूरेशन को। जो बात एक सेकंड में होती वह फिर दूसरे सेकंड में नहीं होती है। ड्रामा में टिक टिक होती रहती, जो पास्ट हुआ चक्र फिरता जाएगा। जैसे बाइस्कोप होता है, 2 घंटे 3 घंटे बाद वही बाइस्कोप हूबहू रिपीट होता है। मकान आदि तोड़ डालते फिर देखेंगे बना हुआ है, वही हूबहू रिपीट होता। इसमें मूझने की बात ही नहीं है। मुख्य बात है आत्माओं का बाप परमात्मा है। आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। फिर 5 तत्वों की भी भक्ति करते तो व्यभिचारी बन जाते हैं। अभी बेहद का बाप तुमको बेहद में ले जाते। जैसे गर्भ में पश्चाताप करते, हम ऐसे नहीं करेंगे।
बाहर आने से भूल जाते। यहाँ भी ऐसे है, बाहर जाने से ही भूलते। यह भूल और अभूल का खेल है। अभी तुम बाप के एडॉप्टेड बच्चे हो। शिव बाबा है ना, वह है सब आत्माओं का बाप। बाप कितना दूर से आते, उनका घर है परम धाम। परम धाम से आएंगे तो जरूर बच्चों के लिए सौगात ले आएंगे। सिर्फ बाप को जानो, हथेली पर बहिश्त लाते हैं। मनुष्य भक्ति करते भगवान से मिलने के लिए। माया घड़ी घड़ी भुला देती है। देह अभिमानी बनते तो उल्टा काम होता। अब बाप कहते बच्चे बाप को भूलो मत, टाइम वेस्ट मत करो। अच्छा, मीठे मीठे से खिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहले पॉइंट, रचयिता रचना के राज को यथार्थ समझ आस्तिक बनना है। ड्रामा के ज्ञान में मूझना नहीं है। अपनी बुद्धि को हद से निकाल बेहद में ले जाना है। दूसरी पॉइंट है सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनने के लिए संपूर्ण पवित्र बनना है। आत्मा में जो किचड़ा भरा है उसे याद के बल से निकाल साफ करना है। वरदान है ईश्वरी रस का अनुभव कर एक रस स्थिति में स्थित रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। जो बच्चे ईश्वरी रस का अनुभव कर लेते हैं उनको दुनिया के सब रस फीके लगते हैं। जब है ही एक रस मीठा तो एक ही तरफ अटेंशन जाएगा ना। सहज ही एक तरफ मन लग जाता है, मेहनत नहीं लगती। बाप का स्नेह, बाप की मदद, बाप का साथ, बाप द्वारा सर्व प्राप्तियां सहज एक रस स्थिति बना देती। ऐसी एक रस स्थिति में स्थित रहने वाली आत्माएं ही श्रेष्ठ हैं। स्लोगन है किचड़े को समाकर रत्न देना ही मास्टर सागर बनना है। ओम शांति।